बिल्कुल। बादल दरअसल सिर्फ पानी की बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल नहीं है जो हवा में तैरते दिखते हैं। ये पृथ्वी के मौसम और जलवायु सिस्टम का, आप कह सकती हैं, एक बहुत जरूरी हिस्सा है। तो चलिए समझते हैं फिर, शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत होती है वाष्पीकरण से। सीधी सी बात है, सूरज समुद्रों, झीलों, नदियों से पानी को गर्म करता है और वो भाप बन जाता है, जलवाष्प। हाँ, जलवाष्प। और ये गर्म नम हवा फिर हल्की होने की वजह से ऊपर उठती है। अच्छा, ऊपर उठती है। और जैसे जैसे ही हवा ऊपर जाती है, ये फैलती है और ठंडी होती जाती है। ये तो सामान्य भौतिकी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन यहीं पर असली चीज होती है। ठंडी हवा उतनी नमी नहीं रख पाती जितनी गर्म हवा रख सकती है। सही है। तो जब हवा अपने ओसांक मतलब ड्यू पॉइंट तक ठंडी हो जाती है तो क्या होता है कि जल वाष्प जो है वो पानी की नन्ही बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल में बदलने लगता है। अच्छा, बदलने लगता है, लेकिन किसी सहारे से? हाँ, यहीं पर वो छोटे कण काम आते हैं। हवा में मौजूद धूल या पराग या नमक के बहुत महीन कण, ओह, ओके। इन्हें संघनन नाभिक कहते हैं, कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। इनके चारों तरफ ही वो पानी जमता है, इन्हीं से बादल बनते हैं। तो ये नाभिक बहुत जरूरी हैं। दस्तावेज में भी इस पर जोर दिया गया शायद। हाँ बिल्कुल, इन नाभिकों के बिना बादल बनना मुश्किल है। चलिए, ये तो हुई बनने की प्रक्रिया। अब दस्तावेज इनके प्रकारों के बारे में क्या कहता है? मतलब इन्हें कैसे बांटा गया है? मुख्यतः ऊंचाई और उनकी बनावट के आधार पर 3 मुख्य लेवल हैं। अच्छा। सबसे ऊंचे होते हैं उच्च स्तरीय बादल। ये 6000 मीटर यानी करीब 20,000 फीट से भी ऊपर होते हैं। इनमें आते हैं सिरस, सिरोस्ट्रैटस, सिरोक्यूमुलस। सिरस सबसे आम है शायद। सिरस? ये कैसे दिखते हैं? पतले, एकदम सफेद, रेशे जैसे, जैसे बालों की लटें हों। और ये पूरी तरह बर्फ के क्रिस्टल से बने होते हैं। बर्फ के क्रिस्टल? इतनी ऊंचाई पर? हाँ, क्योंकि वहां तापमान बहुत कम होता है। सिरस बादल अक्सर अच्छे मौसम का संकेत देते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। नहीं, जैसा दस्तावेज में भी लिखा है, कभी कभी ये आने वाले मौसम में बदलाव का पहला संकेत भी हो सकते हैं। और फिर बीच वाले, मध्य स्तरीय? हाँ, मध्य स्तरीय बादल ये 2000 से 6000 मीटर के बीच होते हैं। इनमें ऑल्टोस्ट्रेटस और एल्टोक्यूमुलस होते हैं। ये पानी की बूंदों और बर्फ के क्रिस्टल दोनों से बने हो सकते हैं। एल्टोस्ट्रेटस थोड़े चादर जैसे होते हैं जिनसे सूरज धुंधला दिखता है। अच्छा। और सबसे नीचे वाले, जो हमें ज्यादातर दिखते हैं? हाँ, निम्न स्तरीय बादल 2000 मीटर से नीचे, जैसे स्ट्रैटस। ये परतदार स्लेटी रंग के होते हैं। और इनसे हल्की बूंदाबांदी हो सकती है? बिल्कुल, हल्की बूंदाबांदी या फौहार। और फिर होते हैं निम्बोस्ट्रेटस। ये ज्यादा घने गहरे रंग के बादल होते हैं और इनसे लगातार बारिश या बर्फ गिरती है। निम्बुस शब्द ही बारिश से जुड़ा है। और वो जो रुई के गोलों जैसे दिखते हैं, उनका क्या? हाँ, वो क्यूमुलस बादल है, फूले हुए जैसे कॉटन बॉल। इनका बेस फ्लैट होता है। ये तो अक्सर साफ मौसम में दिखते हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ने लगे वर्टिकली, तो ये क्यूमुलोनिम्बस बन जाते हैं। ओह, ये तो तूफानी बादल हुए फिर। हाँ, यही है वो विशाल घने बादल जो गरज के साथ भारी बारिश, ओले और कभी-कभी तूफान भी लाते हैं। दस्तावेज में इनके बनने की ऊर्जा प्रक्रिया पर भी बात की गई है। तो ये तो हो गई किस्में, लेकिन ये जरूरी क्यों है? मतलब बारिश तो ठीक है, पर और क्या महत्व है इनका? हाँ, बारिश तो सबसे जरूरी है ही, लेकिन इनका एक और बहुत बड़ा रोल है पृथ्वी के तापमान को कंट्रोल करने में। तापमान को कैसे? देखिए, दिन के समय ये सूरज की काफी सारी रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेज देते हैं, रिफ्लेक्ट करके, तो धरती ज्यादा गर्म नहीं हो पाती। अच्छा, और रात में? रात में ये कंबल की तरह काम करते हैं। पृथ्वी से जो गर्मी निकल रही होती है उसे रोक लेते हैं। ओह, तो सतह ज्यादा ठंडी नहीं होती? एग्जैक्टली, ये एक तरह का बैलेंस बनाते हैं। दस्तावेज इसे पृथ्वी के एनर्जी बजट के लिए बहुत अहम बताता है। कमाल है, मतलब ये धरती के थर्मोस्टेट जैसे हो गए। और जल चक्र वाली बात? वो तो है ही, ये जल चक्र का, वाटर साइकिल का एक अहम हिस्सा है। पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, समुद्रों से जमीन तक। हाँ, और फिर बारिश या बर्फ के रूप में उसे वापस धरती पर लाते हैं, पानी का वितरण करते हैं। मौसम विज्ञानी भी तो इन्हीं बादलों के पैटर्न को देखकर मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं। हाँ, ये बात भी दस्तावेज में है। और जाहिर है खेती के लिए, हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बारिश कितनी जरूरी है। बिल्कुल, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो संक्षेप में कहें तो हमने इस दस्तावेज से समझा
कि बादल कैसे बनते हैं। वाष्पीकरण, हवा का ऊपर उठना, ठंडा होना और फिर संघनन। हाँ, उन छोटे कणों पर, और हमने उनकी किस्में देखी ऊंचाई के आधार पर, उच्च, मध्य, निम्न, और वो वर्टिकल वाले भी, जैसे सिरस, निम्बोस्ट्रेटस और वो बड़े वाले क्यूमुलोनिम्बस। बिल्कुल। और सबसे अहम बात शायद ये है कि ये सिर्फ बारिश नहीं लाते, हाँ, ये तापमान को भी नियंत्रित करते हैं। दिन में ठंडा, रात में गर्म रखते हैं। जल चक्र चलाते हैं, मौसम के सूचक हैं, और कृषि और इकोलॉजी के लिए तो खैर है ही जरूरी। तो अगली बार जब कोई ऊपर आसमान में देखेगा तो शायद इन तैरते हुए पानी के कणों को एक नए नजरिए से देखेगा। हाँ।